अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू खबर टीवी। नाजरीन, 50 साल रेणुका अराधिया एक मशहूर बिजनेसमैन है जो प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी का मालिक है। ये कंपनी इंडियन शहर बेंगलोर में मौजूद है और टैक्सी और रेंट कार सर्विसेज ऑफर करती है। इसकी गाड़ियों की फील्ड में 1000 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। इसके अलावा ये 40 स्कूल बसेस का भी मालिक है। इसकी कंपनी की मालियत 30 करोड़ से ज्यादा है और इसकी कंपनी में 150 मुलाजमीन काम करते हैं। लेकिन इस आदमी की कहानी इंतहाई हैरत अंगेज है। ये सब जानने से पहले खबर टीवी की वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नाजरीन, ये आदमी एक छोटे से गांव गोपस आंध्रा में पैदा हुआ था। इसकी फैमिली इंतहाई गरीब थी। इसके वालिद एक मंदिर में काम करते थे, लेकिन इसके वालिद को बहुत कम पैसे मिलते थे कि गुजारा करना मुश्किल था। रेणुका अपने वालिद और अपने भाई के साथ मिलकर आसपास के गांव में भीख मांगने जाता था। ये लोग घरों के दरवाजे बजाते थे और गंदम, चावल और आटा मांगा करते थे। बाद में ये लोग इन चीजों को मार्केट में बेचते थे और इसी से अपना गुजारा करते थे। इनके घर के हालात इतने खराब थे कि रेणुका ने बचपन से ही लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। रेणुका का पहला काम एक बूढ़े आदमी का ख्याल रखना था। इसी आदमी को स्किन की कोई बीमारी थी। रेणुका इस आदमी के घर का काम करता था और 1 साल तक वो यही काम करता रहा। फिर इसके वालिद ने इसे वहाँ से हटाकर एक आश्रम में डलवा दिया, जहाँ ये 3 साल रहा। इसके मुताबिक इसे वहाँ 2 टाइम का खाना भी मिलता था, सुबह का और रात का। और दोपहर को इसका इतना बुरा हाल हो जाता था कि ये बस खाने के बारे में ही सोचता रहता था। इस दौरान इसके वालिद की मौत हो गई और इसके घर की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। इसका बड़ा भाई शादी कर चुका था और इसने इसकी माँ की और इसकी बहन की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। इसीलिए रीनू ने एक बर्फ बनाने वाली और प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया और ये एक जगह सिक्योरिटी गार्ड भी भर्ती हुआ। इवन के इसने एक जगह झाड़ू लगाने का भी काम किया। नाजरीन, छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद इसने एक सूटकेस बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू किया। ये यहाँ एक हेल्पर के तौर पर भर्ती हुआ। ये सूटकेस उठाता और इन्हें लादा करता था और इसकी काम करने की आदत को पसंद किया गया और फिर इसे सेल्समैन बना दिया गया। रेणुका के लिए बहुत बड़ी बात थी। सेल्समैन की नौकरी करने के बाद इसे काफी तजर्बा हो गया था और इसने अपना काम करने का इरादा किया। ये सूटकेस के कवर बनाता था। ये अपनी साइकिल लेता और सारी जगह इन कवर को सेल करता था और अनलगी तौर पर इसका काम ना चल सका। फिर इसने बाहर से आने वाले टूरिस्ट को इंडिया घुमाने की हामी भर ली और वहाँ से इसको अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी। ये उन टिप को जमा कर लिया करता। 4 साल तक इसने काफी पैसे जमा कर लिए थे और इसने सिटी सफारी नामी एक कंपनी खोल ली, जिसमें इसके और भी पार्टनर्स थे। ये इस कंपनी का मैनेजर भी बन गया था। नाजरीन, ये कंपनी काफी चल पड़ी और इसने बैंक से लोन लेकर इसने अपनी एक गाड़ी भी खरीद ली। इसके बाद एक कंपनी जिसका नाम इंडिया सिटी टैक्सी था बिक रही थी। ये 2006 की बात है, जब रेणुका भी अपनी ट्रैवल कंपनी खोलना चाहता था और इसने ये कंपनी 6.5 लाख में खरीद ली। इसने अपनी गाड़ी भी बेच दी और उधार पकड़कर कंपनी खरीदी। इस कंपनी में 35 कैब्स शामिल थी और हर टैक्सी से हर महीने इसको 1000 कमीशन भी मिलता था। और आहिस्ता आहिस्ता इसने इन कैब्स को खरीदना शुरू कर दिया और फिर इसने इस कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स रख दिया। और नाजरीन, ये कंपनी तरक्की करती गई और इस तरह इसकी जिंदगी बदल गई। कभी भीख मांगने वाला ये लड़का आज 30 करोड़ की मालियत का मालिक है। नाजरीन, अगर इंसान मेहनत करे और सही रास्ते पर चले तो वो जरूर कामयाब होता है। नाजरीन, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।